हेलो गाइस, सभी को मेरा राम राम और सब ठीक ठाक हो। देखो गाइस, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, बेटियों के बारे में। जो ये बेटियाँ शादी कर लेती हैं अनजाने में, गलती से, किसी के गुमराह करने से, इस बारे में। देखो, माँ बाप जो हमारे लिए फ़ैसला करता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। माँ बाप हमें जब बचपन से, छोटे से इतने पाल पोस के बड़ा करता है, तो मानो आप हमारे लिए क्या बुरा करेगा, अच्छा करेगा ना। वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा ना। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी जो माँ बाप 25 साल 20 साल जिस उम्र में भी तुम गलतियाँ करते हो, वो एक पल में बुला के, और जो दूसरा है वो एक पल में तुम्हें गुमराह कर देता है और तुम उसकी बातों में आ जाते हो। प्लीज़ बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है बेटे, बार बार नहीं मिलती। एक थोड़ी सी चूक की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, बाद में पछताओगी। फिर क्या फ़ायदा, है ना। फिर क्या फ़ायदा पछताने से। फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम्हें अपने हाल पे छोड़ देते हैं ना, क्योंकि वो क्या करे, फिर कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि पहले पढ़ो लिखो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। आज ये बताओ कितनी ज़्यादा महंगाई है। माँ बाप इतनी मुश्किल से बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, 20-22 साल की तुम्हें करता है, और फिर तुम इतनी बड़ी गलती कर देते हो। तुम्हारी गलती से तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी दुखी, रिश्तेदार भी दुखी, जो तुमसे जुड़े हुए हैं वो सभी कितना दुखी होते हैं। देखो, इज्जत भी जाती है, बदनामी भी होती है ना। और बेटी का दुख, और चाहे ये गलती बेटा करो चाहे या बेटी करो, देखो मैं तो बराबर समझती हूँ। अगर बेटा भी ऐसी गलती कर देता है तो उसको भी नहीं करनी चाहिए। देखो, माँ बाप है ना हमारे लिए सबसे बड़े गुरु होते हैं। जब हम पढ़ने जाते हैं उससे पहले तो हमें माँ बाप ही शिक्षा देने लग जाते हैं। हम तो देखो 4 साल के या 5 साल के स्कूल में बैठाते हैं ना। माँ बाप तो हमें बचपन से ज्ञान देता है, खाने का, रहने का, पहनने का। तो फिर यह ऐसा क्या हो जाता है कि एक पल में ही माँ को भूल जाते हो। माँ बाप क्या कहते हैं उन बातों को आप बिल्कुल भी अमल नहीं करते। तो बेटा, मेरा ये कहना है सभी के लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले अपना कैरियर बनाओ। कैरियर बनाने के बाद फिर तुम्हारे अंदर खुद ही इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि सही गलत की क्या फ़र्क होती है ना। जो माँ बाप हमारे लिए लड़का देखते हैं तो वो ऐसे ही तो किसी को अपनी लड़की नहीं देते ना। तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत देख के, बहुत ही जांच परख के अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देते हैं। तो माँ बाप के बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी सोचो। तुम किसी के बारे में मत सोचो, चाहे अपने बारे में सोचो। क्योंकि देखो, ये जो कदम उठा रहे हैं, आप देखो कई जगह ऐसे हो रही हैं, लेडीज जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, वो भी चली जा रही है, लीविंग का पेपर बनवा लेते हैं। अरे 4 दिन की बात है, ये 4 दिन में वो भी तुम्हें निकाल देगा, फिर कहाँ जाओगी तुम। बच्चे पता है कितना रोते भी लगते होंगे पीछे से, और रोते हैं, हम देखते हैं टीवी में, फ़ोन में ये बातें आती हैं। अरे माँ बाप ऐसे होते हैं, कह के माँ तो है ना गोबर पात के भी अपने बच्चे का पेट भरती है। फिर आज माँ कैसे बदल गई। माँ तो वही है ना जो पहले से चलती आ रही है। माँ नहीं बदलती कभी भी, कोई भी बंदा नहीं बदलता। अरे बच्चों को एक रात भी नहीं छोड़ सकती, 1 मिनट भी। तो वो माँ कैसे सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ के चली जाती है दूसरे के साथ। कुछ नहीं है वो अपने, ये कहते हैं कि अपने ठिकाने पे ही सुख होगा, नहीं तो और ना कहीं सुख नहीं मिलेगा। उन बच्चों की बद्दुआ, आहा, उनका बिलकना, वो कभी चैन से रहने देगा आपको। हो तो आप भी इंसान ही, पत्थर तो आपका दिल है नहीं। आप कितना ही कोशिश कर लो ये चीज़ बुलाने के लिए, क्या आप अपने बच्चों को बुला पाओगे? नहीं ना। हम थोड़ी देर कहीं जाते हैं जब ये सोचते हैं कि अरे नहीं, बच्चे वेट कर रहे होंगे, अरे घर का ये काम है। आप तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हो। कैसे सोचते हो आप, कैसी माँ हो कि अपने स्वार्थ के लिए आप बच्चों को छोड़ देते हो। तो मेरा तो हाथ जोड़ के सभी बहनों से यही कहना है, सभी बेटियों से, कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जो माँ बाप हमारे लिए करेंगे वो फैसला सबसे अच्छा होता है। अपने पढ़ो लिखो, अपनी ज़िंदगी बनाओ आगे। आज बेटियां कहाँ से कहाँ जा रही है, ऐसी बात नहीं है। बेटियां सब एक से ऐसी हैं, बेटियां तो बहुत ऊपर तक जा चुकी हैं। तो प्लीज़ मैं यही कह रही हूँ कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो और अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करो। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, बदनामी हो जाने के बाद फिर वो इज्जत नहीं आती। इज्जत एक ही बार मिलती है। मैंने बहुत देखा है, बच्चे बिलकते हैं पीछे से, बाप अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाता है। ये कहाँ का दिमाग होया उनके अंदर, ये बताओ। तो कुछ सोचो समझो बेटियों। ये लिविंग का बनवाने के बाद ये नहीं है कि तुम्हें परमानेंट वो
सुख देगा, ऐसा कभी नहीं होता। सुख तो एक ही जगह होता है, वो तो 2 दिन के चोचले होते हैं जो तुम्हें लेके जाते हैं। तो गुमराह मत हो, उसकी तो तुम इतनी मान लेते हो और अपने परिवार को एक पल में भूल जाते हो। पता है बेटा बेटी पढ़ाने के लिए माँ बाप कितना कुछ करता है, पता है ना। आज की महंगाई कितनी हो रही है, तुम भी कल माँ बाप बनते हो, तुम्हें पता चलता है कि कितना खर्चा आता है पढ़ाई में, सब चीज़ों में, पालने में, पोसने में आता है ना। और तुम ठोकर मार के 1 मिनट में चले जाते हो। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से यही कहना है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हारी एक ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं और तुम भी कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि वो तो 2-4 दिन की बात है, वो तो तुम्हें चलती कर देगा, सीधी सी बात है। और ठिकाना अपना बढ़िया होता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो आगे से, ठीक है। और कोई गलती करे उसको भी मना करो प्लीज़। हाथ जोड़ के बस मेरे यही कहना था। घर से भी हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये लिविंग का चला है ना, इसको प्लीज़ बंद करें। इससे बहुत ज़्यादा घर बर्बाद हो रही है। वो लड़कियाँ, वो बहुएँ, वो किसी भी लायक नहीं रहती जिनके साथ ये होता है। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको बंद करें। राम राम जी।